हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में हम एनपीओ पढ़ रहे थे और एनपीओ के अंदर अब हम तीसरी इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी इलस्ट्रेशन जो बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। जी हाँ, एक्सपेंस अकाउंट के ऊपर ये बेस्ड है। तो इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपेंस अकाउंट आना चाहिए। ठीक है जी। अब एक्सपेंस अकाउंट निकालते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, पहले हम वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सैलरी हमें बता रखी है, भाई इतने रुपए हमें उसने दे दिया, कैश में इतनी मिली है, अभी इस साल हमें इतनी शो हो रही है, और उसकी कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है कि भाई पुरानी इतनी थी, नई इतनी थी, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वगैरह वगैरह। अब ये पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने अमाउंट से खर्चे को किया जाए, कितने अमाउंट से खर्चा उसमें आना चाहिए, कितने अमाउंट से लिखें उसको। तो वो बताने के लिए हमें एक एक्सपेंस अकाउंट की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने हम एक्सपेंस अकाउंट की तरफ। तो ये होता है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट की जब भी किसी भी एक्सपेंस की आप एंट्री करोगे तो एंट्री क्या करोगे? एंट्री यही होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वही हमने पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा कैश करा है वो ये है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कहाँ से आया? हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा कैश जनरली उसी के अंदर जा रहा होता है, हम वहीं से इसकी फिगर उठाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया। यहाँ पे इसके ऊपर हमने ओपनिंग एडवांस ले लिया है और नीचे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगी। दूसरी साइड में जाएं, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आएगी और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर से हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो अमाउंट निकलेगा जो अमाउंट वहाँ पे शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें लिखना है वो। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक मैंने बाय नहीं लिखा, बाय लिख देता हूँ। बाय बैलेंस सी डी, इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा क्लोजिंग एडवांस। चलो जी, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट वही है पुराना वाला, अगर ऐसे ना करो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। ये देखोगे तो पुराना वाला देखोगे एकदम सेम है, जो हमने सब्सक्रिप्शन के लिए पढ़ा था वो सेम है, बस यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बदल गई हैं। वो किस वजह से? नेचर ऑफ द अकाउंट की वजह से। वो इनकम अकाउंट था, ये एक्सपेंस अकाउंट, इसलिए सारी चीजें थोड़ी सी इन्वर्स नजर आ रही हैं। ये वाली साइड पहले इधर थी और ये वाली साइड पहले इधर थी, बस इतना फर्क है। डेबिट वाली साइड जो इस बार हमने लिखी है पहले क्रेडिट में थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, और ये वाली साइड जो हमने क्रेडिट में लिखी है वो पहले हमारी डेबिट साइड में थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। बस इतना ही फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सीखा, और ये वाला भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सीखा था। तो ये चीज़ मैं अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, एक्सपेंस अकाउंट हमारा ये रहा। ये कौन सा एक्सपेंस अकाउंट है? मैंने इसलिए एक्सपेंस लिखा है। कभी कभी ये सैलरी अकाउंट हो सकता है, कभी कभी कोई और एक्सपेंस भी दे सकता है, उसका अकाउंट भी आप इसे बना सकते हो। सेम चीज़ होंगी, बस यही सारी चीज़ें की होनी चाहिए। चलो जी, अब चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ने हमें एक्सपेंस अकाउंट बनाना है, सैलरी अकाउंट। तो पहले हम सैलरी अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी सैलरी अकाउंट। ये भी एक मेमोरेंडम अकाउंट है, इसलिए मुझे इसके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर द ईयर एंडेड वगैरह ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आ गया क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट्स, पहले फॉर्मेट रेडी करना है आपको। फॉर्मेट आप पूरा प्रॉपर बनाएं क्योंकि इसके नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपने फॉर्मेट में गड़बड़ कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अकाउंट इसके अंदर कौन सा बैलेंस आएगा? जो हमें टोटली रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। कितना रिसीव हुआ हमें ड्यूरिंग द ईयर? 23,000। तो हम 23,000 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 23,000। इसके बाद चलते हैं फिर से पीछे। अब यहाँ पे देखें सैलरी अनपेड, ये कब का है? ये देखो 2020। और ये कब का है? ये कह रहा है कि सैलरी अनपेड रही है, अभी तक सैलरी मिली नहीं है 31 मार्च 2019, यानी कि 19 में रहा था तो 21 अप्रैल को ये ओपनिंग बन गया था, तो ये हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1400 रुपये, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आती है? इस साइड में, टू
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे BD। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है 1400 रुपये। चलिए जी, और प्रीपेड यानी एडवांस, ओपनिंग एडवांस 19 की बात कर रहा है तो ओपनिंग एडवांस हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ओपनिंग एडवांस टू बैलेंस BD। ओपनिंग एडवांस कितना है जी? 400 रुपये, आ गया हमारा 400 रुपये। इसके बाद चलते हैं, और कौन सी चीज़ है? अनपेड, ये भी अनपेड है, मतलब ये है हमारा आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गया 1800 रुपये की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किस साइड आती है? इस साइड, टू बैलेंस CD। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गई कितनी? 1800 रुपये की। इसके बाद ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस आएगा इस साइड में, अरे मैंने यहाँ टू लिख दिया, यहाँ बाय करो, बाय बाय बैलेंस CD। कितना है? क्लोजिंग एडवांस कितना था? 600 रुपये। ठीक है जी, यहाँ आ गया 600। यहाँ पे क्या आएगा? बाइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कितना आएगा? अब इसका जल्दी सी बैलेंसिंग फिगर निकालो, आपका आंसर आ गया। फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसका टोटल करते हैं, करो इसका टोटल कितना हुआ? 400 प्लस 23,000 प्लस 1800, 25,200। यहाँ आ गया 25,200, यहाँ भी लिख दूंगा फिलहाल तो मैं 25,200। अब इसमें से माइनस कर देना है 14 और 600, ये हो गया 2,000, तो इसमें से मैं 2,000 जैसे माइनस करूँगा 23,200। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट मेरा जाएगा वो आ गया 23,200। एक मिनट, ये लिख दिया मैंने 23,200। ये आ गया मेरा आंसर, आंसर हो गया। ये अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इस अमाउंट से मुझे सैलरी का खर्चा बुक करना है। एक आंसर मैच कर लेते हैं अपना इसकी सॉल्व इलस्ट्रेशन से। ये 23,200 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो रहा है, ये रहा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब आप अपनी प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे जो जो चीज़ें थी वो लिख सकते हो। टू ओपनिंग एडवांस, टू ओपनिंग एडवांस मैंने तो नहीं लिखा, मैं यही कहूँगा आप भी ना लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऊपर के बजाय ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है रेड पेन से भी अगर लिखेंगे तो ये आपका वर्किंग नोट है, नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे कैश, ये बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस, ये वाला आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये आपकी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आपका आंसर आ चुका है। ये था इसका कॉन्सेप्ट सैलरी अकाउंट का। ठीक है, ये एक्सपेंस अकाउंट होता है, आप इसको किसी भी एक्सपेंस में ट्रीट कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।